नाभि चक्र, अग्नि केंद्र जगा दिया। इसके लिए अच्छा योग प्राणायाम करो, सांसों का ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करो, ये चक्र ठीक हो जाएगा। इस गले के चक्र को ठीक करने के लिए क्या करना होता है? झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति झूठ बोलता है इसका चक्र खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। तो झूठ मत बोलो, शुद्ध रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे बात करेंगे लगेगा जैसे कुत्ता काटने की तरह, झां झां करके बात करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे। जितना ही चिल्लाओगे, जितना ही क्रोधित करोगे, जितना ही उल्टे सीधी बातें करोगे, जितना ही झूठ फरेब करोगे, ये कंठ खराब हो जाता है आपका। माँ सरस्वती का वास यही होता है। अगर आपको इस चक्र को मजबूत करना है तो साहस का काम करो। जब आपको डर लगे ना, तो स्टेज पे जाने में डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, सेंटेंस भूल रहे हो, फिर भी जाओ, साहस करो। जब आप साहस करोगे तो ये चक्र मजबूत हो जाता है। जितना ही डरपोक बनोगे ये चक्र कमजोर हो जाएगा। जी, तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, हाँ, जैसा कि हाँ, उन्हें कैसे हमारे ऋषि मुनि जागृत करते थे, उसकी शक्ति क्या है, और नॉर्मल इंसान अगर करना चाहे तो कैसे कर सकता है? ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जी, देखो हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं, जी, जी, जबकि भगवान शिव शंभु ने 112 चक्र बताए। पूरे शरीर में 112 चक्र, लेकिन प्रमुख चक्र 7 हैं। अब जैसे आप अपने मोहल्ले में घूमोगे तो कई चौराहे मिलेंगे कि नहीं, लेकिन मुख्य चौराहा फेमस होता है, उसी तरीके से 7 मुख्य है। तो अब देखो, एक तो तरीका है कि आप बहुत गहराई में योग प्राणायाम करो, कुंडलिनी जागरण की साधना करो, तब जाकर आपके चक्र जगेंगे। ऋषि मुनि यही करते थे। कि आपके पास इतना टाइम है कि वो सब जाके करो? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपके पास क्या है विकल्प कि आप चाहते हो कुंडली जगे, लेकिन उतनी साधना के लिए समय नहीं है। तो फिर आपको क्या करना हो? 2 तरीके से होता है कि एक होता है कि किसी भी चीज को अंदर से जगाओ, और नहीं तो बाहर से जगाओ। ठीक है, जैसे आप सुबह में सो रहे हो और आपके अंदर से प्रेरणा जगती है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो 4 बजे उठने के बारे में विचार करके सोओगे तो आपको मालूम है 4 बजने से 5 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाएगी बिना अलार्म के। कभी ऐसा हुआ? होता है ना? 4 बजे से पहले, अमित भैया पहचानते होंगे, वो जानते होंगे, बिना अलार्म के आपकी नींद खुल जाती होगी, कोई जगा देता होगा आपको। ये है एक तरीका अंदर से जगाने का। एक दूसरा तरीका क्या है? अलार्म क्लॉक लगा लो, या किसी को बोल दो, बाबूजी को, माताजी को, भाई बहन को बोल दो, भाई मुझे 4 बजे जगा देना, तो वो आएंगे, आवाज लगाएंगे, हिलाएंगे, नहीं जगोगे तो पानी डाल देंगे और आपको जगा देंगे। तो एक होता है बाहर से जगाना। तो जगाने का 2 तरीका है, अंदर से, बाहर, स्वयं की प्रेरणा से या बाहर से। तो अंदर से कुंडली जागरण जो योग प्राणायाम के माध्यम से होता है वो अंदरूनी ध्यान साधना करके अंदर से जगाओ, लेकिन समय नहीं उतना। तो आपको क्या करना है? बाहर वाला तरीका अपनाना है। बाहर वाला तरीका कैसे अपनाओगे? ये जो 7 केंद्र हैं, ये 7 केंद्र में क्या है, जो मैंने आपको पानी का प्रयोग बताया ना, 1.25 लीटर पानी का प्रयोग, ये जब आप करोगे तो फिर क्या होगा? सबसे पहले 2 चक्र इससे ठीक होते हैं। पहला चक्र मूलाधार, सबसे नीचे का जो चक्र है वो मूलाधार है। मूलाधार का मतलब होता है फाउंडेशन। घर कितनी भी बड़ी बनानी है तो सबसे पहले छत बनाते हो कि नींव बनाते हो? नींव बनाते हैं। छत तो अंतिम है, नींव तो पहली है। नींव अच्छी होगी तो इमारत अच्छी और बड़ी होगी। नींव कमजोर हो जाए तो क्या ऊपर की इमारत में ऊपर की छत बना पाओगे, ऊपर की मंजिल बना पाओगे? मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो यही करना होता है कि आपको अपनी नींव मजबूत करनी होती है। तो नींव मजबूत करने के लिए आपका नींव क्या है? हम सबका नींव कौन सा चक्र है? मूलाधार। मूल यानी जड़, आधार, फाउंडेशन, यही है। इसी पे हमारी जिंदगी रूपी इमारत खड़ी है, मूलाधार। अब मूलाधार किसी का बिगड़ जाए तो इमारत ऊपर कितनी भी चाहोगे खड़ी करनी नहीं हो सकती ना। नींव खराब तो सब खराब। तो आपने मूलाधार, तो मूलाधार कैसे बिगड़ती है? मूलाधार जब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहेगा, उसके पेट की सफाई नहीं हो रही है, इरिटेशन होता है ना। आप कभी देख लेना, आपके मन में खुशी आएगी जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उस दिन बहुत खुशी रहती है, मन हल्का रहता है, पढ़ाई में मन लगता है, फोकस्ड हो पाते हो। और नहीं तो पेट में गैस बनने लगे तो आंखों में जलन होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। देखो, प्रॉब्लम सर का दर्द नहीं है, प्रॉब्लम पेट की है। यहां पे समस्या होगी तो यहां पे खराब हो जाएगा।
पेट खराब तो दिमाग खराब, और दिमाग खराब तो पेट खराब। टेंशन ले लोगे तो खाना नहीं पचता है, ठीक है ना। तो मूलाधार ठीक करो। इसलिए मैंने कहा कि मैंने 3 चक्रों की बात की ओम में। वो 3 चक्र, पहला नाभि केंद्र, दूसरा हार्ट केंद्र, तीसरा मस्तिष्क का ये जो ब्रेन का हिस्सा है, ठीक। लेकिन नीचे का 2 चक्र है, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ठीक है। तो 1.25 लीटर पानी पीने से रोज क्लिंजिंग ऑफ मूलाधार चक्र करते हैं। स्वादिष्ठान जल का केंद्र है, मूलाधार है धरती, मूलाधार धरती है, उसके बाद जल है, उसके बाद अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांड, ये थर्ड आई, और थर्ड आई के ऊपर सहस्त्रार्थ, ठीक है। तो आपने काम इन 2 पे नहीं करना, इन पे करना, यहां से, क्योंकि 5 तत्व यहीं पे। तो 5 तत्वों में सबसे पहले पृथ्वी को साफ करो, और जल पियोगे तो स्वादिष्ठान ठीक, जल ठीक, 2 के अंदर तो आपके ऐसे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से गर्मी बढ़ती है। आप लोग ताली बजाए तो गर्मी आ गई ना, यही तो है अग्नि, यानी नाभि चक्र, अग्नि केंद्र जगा दिया। आप प्राणायाम करोगे तो फिर क्या होगा, ये हार्ट चक्र, ऑक्सीजन, ये वायु केंद्र है, ये चक्र वायु केंद्र है, ये अग्नि केंद्र है। इसके लिए एक्सरसाइज करो, बेहतर खाना खाओ, सुपाच्य भोजन करो, इसके लिए तो ये मूल चक्र ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अच्छा योग प्राणायाम करो, सांसों का ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करो, ये चक्र ठीक हो जाएगा। इस गले के चक्र को ठीक करने के लिए क्या करना होता है, झूठ मत बोलो। जो व्यक्ति झूठ बोलता है इसका चक्र खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। तो झूठ मत बोलो, शुद्ध रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे लता मंगेशकर ने एक ही काम किया, गाना ही गाएगी। वो बाहर से इतना प्रैक्टिस की कि ये जो उसका कंठ चक्र था, विशुद्धि चक्र, वो ठीक हो गया। दारा सिंह का कौन सा चक्र ठीक हुआ होगा, दारा सिंह पहलवान, मूलाधार नाभि, ये साहस, ये साहस का केंद्र है। नाभि चक्र जिसका अच्छा होता है वो साहसी होता है। आपके जीवन में अगर आपको इस चक्र को मजबूत करना है तो साहस का काम करो। जब आपको डर लगे ना, तब जानबूझ के अपने आप को फोर्स करो और जाओ और काम करो। इस स्टेज पे जाने में डर लग रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, सेंटेंस भूल रहे हो, फिर भी जाओ, साहस करो। जब आप साहस करोगे तो ये चक्र मजबूत हो जाता है। जितना ही डरपोक बनोगे ये चक्र कमजोर हो जाएगा। सबसे प्रेम करो, प्रेम, कोई भेदभाव मत करो, मतलब कि सबके लिए हृदय में प्रेम, ऐसा प्रेम कि किसी का बुरा ना हो। आपके अंक कम आ गए, आपके मार्क्स कम आए और दूसरे के मार्क्स अच्छे आ गए, तो भी कहो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, यानी कि उसके लिए प्रेम। अब ऐसा नहीं कि तुम फेल हो गए तो हम खुश हो गए और मेरे से ज्यादा अंक आ गए तो मैं दुखी हो गया, है ना, ऐसा नहीं। तो जब आप सबसे प्रेम करोगे तो ये चक्र आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। जब अच्छी बात, मीठी बात, कौवे जैसे नहीं, कोयल जैसे बात करो। कुछ लोग होते हैं ना कि ऐसे बात करेंगे लगेगा जैसे कुत्ता काटने की तरह, झां झां करके बात करेंगे, चिल्ला के बात करेंगे। जितना ही चिल्लाओगे, जितना ही क्रोधित करोगे, जितना ही उल्टे सीधे बातें करोगे, जितना ही झूठ फरेब करोगे, ये कंठ खराब हो जाता है आपका। माँ सरस्वती का वास यही होता है। और जब ये 5 केंद्र जिसके अच्छे हो गए, जो साहसी बन गया, जो मूलाधार से शक्ति बढ़ गया, जो स्वादिष्ठान यानी कि चंद्रमा का केंद्र, जिसके हृदय में प्रेम आ गया, जिसकी आवाज वाणी शुद्ध है, वो कभी उसकी दृष्टि खराब होगी। ये थर्ड आई का मतलब होता है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, आपकी दृष्टिकोण कभी खराब नहीं होगी। आपसे किसी ने सजेशन मांगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप वही सजेशन दोगे जो अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ शुद्ध 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 आ रहा है। तो यहां से निष्पक्ष होकर आप डिसीजन दोगे। और जब इतने चक्र, आपके 6 चक्र अच्छे हो गए, तो स्वतः आपका मन विचलित तो नहीं होगा, ध्यान कर पाओगे, फोकस्ड हो पाओगे, तो ऊर्जा स्वतः उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। यानी कि गलत करने से ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, विकृत हो जाती है। और एक ईमानदार व्यक्ति को कितनी अच्छी नींद आएगी रात में, लेकिन जिसने चोरी की उसको रात में नींद आएगी, डरे डरे से रहेगा, उसकी ऊर्जा भटकेगी, वो ठीक से सो नहीं पाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सीधा साधा जीवन जियोगे, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी वाणी में बात करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, शुद्ध भोजन करो। ये जंक फूड वगैरह खाओगे, गोलगप्पे पानी पूरी खाते रहोगे, जितना ही फालतू की चीजें खाओगे उतना ही आपके चक्र विकृत हो जाते हैं, उसकी ऊर्जा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए केमिकल रिएक्शन आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये पानी वाला प्रयोग करना,
ठीक है ना, क्योंकि ये देखो तुरंत से इसका असर नहीं होता। मैं इस प्रयोग को पिछले 20 सालों से ज़्यादा समय से कर रहा हूँ, तब मुझे पता चला है कि ये क्या हुआ, और आज भारत के बाहर लाखों लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करोगे बोरिंग है, ये प्रयोग बड़ा बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम 1 महीना लगातार करके देख लेना, 1 महीने में तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसके बाद हमेशा करना है जीवन भर।